दुनिया लगातार हमसे बात करती रहती है, हमारे दिलों को हिलाने की कोशिश करती है। पूरे दिन हम अनगिनत शब्दों और आवाजों को सुनते हैं। जब चीजें कठिन हो जाती हैं, तो हम में से अधिकांश शिकायत करना बहुत आसान होता है, और जब रुकावटें आती हैं, तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं। कभी कभी यह लगभग असंभव लगता है कि हम एक दिन में जिन भावनाओं और विचारों से गुजरते हैं, उन्हें बिना आवाज दिए संसाधित कर सकें। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अपनी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को रोकना और उन्हें व्यक्त न करना वास्तव में हमारी स्थिति में एक मोड़ बन सकता है। यहोशू ने यह समझा जब उसने लोगों से कहा, चिल्लाना मत, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी जाएगी और तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी बाहर न निकले। जब इस्राएली यरीहो की दीवारों के चारों ओर चल रहे थे, यहोशू यह जानते थे कि एक शिकायत या नकारात्मक शब्द जल्दी ही भीड़ में फैल सकता है। वह यह अच्छी तरह जानते थे कि एक भी शंका का शब्द लोगों में डर और संकोच उत्पन्न कर सकता है। इसलिए उसने उन्हें पूर्ण चुप रहने का आदेश दिया। यह कमजोरी का संकेत नहीं था, बल्कि यह अनुशासन, विश्वास और परमेश्वर के काम करने की आशा का प्रतीक था। आजकल हमारे जीवन में भी चुप रहने की बुद्धिमत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम एक शोर शराबे और अनगिनत विचारों से भरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन चुप रहना परमेश्वर पर विश्वास रखने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। जब हम चुपचाप उसके शब्द का पालन करते हैं और अपनी आंखें उस पर केंद्रित करते हैं, तो यह हमारे विश्वास को प्रदर्शित करता है और हमें जीवन की चुनौतियों को पार करने की शक्ति देता है। ईसा ने हमें इसका आदर्श उदाहरण दिया। क्रूस पर चढ़ने से पहले उसने अनगिनत आरोपों, झूठी गवाही और मजाक का सामना किया, लेकिन वह चुप रहे। उसे पता था कि क्रूस परमेश्वर की योजना को पूरा करने का रास्ता है, इसलिए उसने चुप रहने का निर्णय लिया। उसका चुप रहना कमजोरी नहीं थी, यह शक्ति थी, परमेश्वर की इच्छा के प्रति दृढ़ निष्ठा का निर्णय था। हम इस सत्य को पकड़े और परमेश्वर पर चुप रहकर विश्वास करना सीखें। हम हर दिन विश्वास के साथ चलें, उसके शब्द का पालन करें और उसके बातों में शांत विश्वास के साथ जीवन बिताएं। हमारी चुप्पी हमारे विश्वास की घोषणा बन जाती है और हमारे विश्वास में हम विजय का अनुभव करेंगे। चुप रहकर परमेश्वर पर विश्वास करना और उसका पालन करना सच में सोने जैसा है।